हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट रेसिपीज ऑटोमेटिकली फॉर फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई टाइटल ऐड करेंगे अपने फूड आइटम का, तो ऑटोमेटिकली उस फूड आइटम पे ओपन एआई एक इमेज जनरेट कर देगा, एक रेसिपी जनरेट कर देगा उस फूड आइटम की, और फिर आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं सेम आइटम पे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और जैसे वो ब्लॉग जनरेट होगा तो जो ब्लॉग का लिंक है वो आप अपडेट कर सकते हैं अपनी ही इसी गूगल शीट में जिस पे आपने टाइटल ऐड किया था, फूड आइटम का नेम ऐड किया था। और ये पूरी प्रोसेस हम फूड ब्लॉगिंग की ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ गूगल शीट में फूड आइटम का नेम ऐड करना है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। जैसे आप उस पर नेम ऐड करेंगे अपने फूड आइटम का जिसकी रेसिपी आप जनरेट करवाना चाहते हैं, तो ओपन एआई क्या करेगा, उस पर एक इमेज जनरेट करेगा सेम फूड आइटम की, फिर एक रेसिपी जनरेट करेगा और फिर वर्डप्रेस पे सेम रेसिपी जाके पोस्ट हो जाएगी एज अ ब्लॉग, और जो लिंक आएगा वर्डप्रेस के ब्लॉग का वो अपडेट हो जाएगा आपकी उसी गूगल शीट में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट की रो में सिर्फ फूड आइटम का नेम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस फूड आइटम की पूरी रेसिपी एज अ ब्लॉग जाके आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे पोस्ट हो जाएगी, वो भी ऑटोमेटिकली, और साथ ही साथ आपकी फूड आइटम की इमेज भी ऐड होगी आपके ब्लॉग में। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे वर्डप्रेस, ओपन एआई और गूगल शीट्स, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और यहाँ पे मैंने सिर्फ फूड आइटम का नेम ऐड करा है और उसकी स्लग वैल्यू ऐड करी है। फूड आइटम का मेरा नेम है रेड वेलवेट केक। अब देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ फूड आइटम का नेम यहाँ पे ऐड किया। अब नेम ऐड करते ही ओपन एआई ने क्या किया, इस पे एक जनरेट करी इमेज इस फूड आइटम की और फिर एक कंटेंट जनरेट किया इसकी रेसिपी का और जाके पोस्ट कर दिया मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और वर्डप्रेस के अकाउंट पे जैसे ये ब्लॉग क्रिएट हुआ, उसको जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट पे आके ऐड भी हो चुका है। तो देखिए ये लिंक मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं और आप देखेंगे यहाँ पे पूरी की पूरी एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और देखिए ये है हमारी रेसिपी का नेम रेड वेलवेट केक और इसकी ये है इमेज और ये है उसकी पूरी प्रोसेस इसको बनाने की। आप देख सकते हैं पूरी रेसिपी भी हमको यहाँ पे दिख रही है। अब ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने किया है पेबली कनेक्ट की मदद से एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना के। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं राइट रेसिपीज ऑटोमेटिकली फॉर फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे फोल्डर का नेम है वो है होम, इस पर मैंने करा क्लिक। अब मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और देखिए हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमको दिखा रहा है 2 बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ये ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मैं आज करना क्या चाहता हूं।
तो देखिए आज मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली रेसिपी लिखना और वर्डप्रेस पे नए ब्लॉग्स क्रिएट करना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशंस का यूज किया है। एक है मेरी गूगल शीट, एक है ओपन एआई और एक है वर्डप्रेस जहां पे मेरे को ब्लॉग क्रिएट करना है। गूगल शीट पे मैंने क्या किया है, 3 कॉलम्स बना के रखे हैं। एक है फूड आइटम, एक है स्लग वैल्यू और एक है पोस्ट का परमा लिंक। वो लिंक जब वर्डप्रेस पे पोस्ट हो जाता है, ब्लॉग क्रिएट हो जाता है, तो उसका लिंक मैं ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट में। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं अपनी गूगल शीट में केवल फूड आइटम का नेम ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो, सबसे पहले तो इस फूड आइटम की ओपन एआई एक इमेज जनरेट कर दे और फिर सेम फूड आइटम की रेसिपी भी ओपन एआई राइट कर दे, लिख दे और फिर ऑटोमेटिकली क्या हो, वर्डप्रेस पे एक नया ब्लॉग क्रिएट हो जाए इमेज और पोस्ट कंटेंट के साथ, रेसिपी के साथ। यह है आज का मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक मैं अपनी गूगल शीट में फूड आइटम का नेम ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, तब तक मेरा ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं होगा। इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। अब ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही होती है, एक्शन एप्लीकेशन आप उसके बाद कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई। ओपन एआई क्या करेगा, सबसे पहले एक इमेज जनरेट करेगा, फिर एक रेसिपी लिखेगा सेम फूड आइटम के लिए और फिर जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉग क्रिएट होगा, पोस्ट क्रिएट होगी उस फूड आइटम की रेसिपी इमेज के साथ और फिर आखिरी में जो ब्लॉग क्रिएट हुआ उसका जो लिंक है वो वापस मैं अपडेट कर दूंगा अपनी इस गूगल शीट में, ताकि क्या हो, हमको आसानी हो। जैसे यहाँ पे फूड आइटम ऐड हो तो ऑटोमेटिकली जो लिंक है वर्डप्रेस पे जो ब्लॉग क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जाए और जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सेम रेसिपी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शन। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जो गूगल शीट आपने क्रिएट करी है उसमें जैसे ही कोई नई रो आप ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे तो इंस्टेंटली आपका जो वर्क फ्लो आप बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा। अब गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहां पे दिया है वेबहुक यूआरएल। अब इस गूगल शीट का पूरा डेटा मैं लेके आऊंगा पेबली कनेक्ट के पास, और वो मैं कैसे लेके आऊंगा, वो मैं लेके आऊंगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जाना आपको अपनी गूगल शीट पे और अपनी गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, तो क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे। इसके बाद आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट करनी है आपको रिफ्रेश, और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। और जैसे आपको ये शो होने लगेगा इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। अब देखिए इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही एक नया बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। यूआरएल एक एड्रेस की तरह होता है, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास जाएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी, पर कॉलम सी यहां पे मैं फिल नहीं करूंगा क्योंकि कॉलम सी वो कॉलम है जो सबसे आखिरी में यहां पे अपडेट होगा। मतलब जैसे ही वर्डप्रेस पे नया ब्लॉग क्रिएट होगा तो जो उसका लिंक है वो यहां पे अपडेट होगा। तो जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। मैं चाहता हूं जैसे ही कॉलम बी में आखिरी डेटा मैं फिल करूं इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। लास्ट अपडेटेड कॉलम मेरा कॉलम सी है, पर ट्रिगर कॉलम मेरा कॉलम बी होगा। इसका मतलब कॉलम बी तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए टेस्ट करके देखते हैं, हम क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे, तो क्या होगा, इस फर्स्ट रो का जो डेटा रेड वेलवेट केक वाला ये डेटा पूरा पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। टेस्ट डेटा यहाँ पे जा चुका है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको कर देना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन
ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास तभी कैप्चर होगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और चेक करते हैं क्या टेस्ट डेटा वहां पे कैप्चर हुआ है या नहीं। और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ट्रिगर कॉलम था मेरा कॉलम बी, तो कॉलम बी तक का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। स्प्रेडशीट का नेम था फूड रेसिपी, शीट का नेम था शीट 1, स्लग की वैल्यू थी रेड वेलवेट केक और जो फूड आइटम मैंने ऐड किया था वो भी था रेड वेलवेट केक। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब रियल टाइम में भी टेस्ट कर लेते हैं, तो क्लिक करते हैं हम रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स की बटन पे और वापस जाऊंगा मैं अपनी गूगल शीट पे और नई रो में मैं नया डेटा ऐड करके देखता हूँ। एक नया फूड आइटम यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या उसकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो पा रही है या नहीं। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और एक नया फूड आइटम यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। और देखिए एक नया फूड आइटम यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जिसका नाम है वेजिटेबल फ्राइड राइस और ये है उसकी स्लग की वैल्यू। ट्रिगर कॉलम हमारा कॉलम भी था। अब देखिए जैसे ये डेटा यहाँ पे सेव होगा इंस्टेंटली अब क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है और इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए फिर से हमको वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है और जो फूड आइटम है उसका नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, वो हो चुका है वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल शीट में नया डेटा ऐड किया है ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस फूड आइटम की एक इमेज जनरेट हो जाए, एक रेसिपी जनरेट हो जाए और फिर उस रेसिपी को हम पोस्ट करना चाहते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई। ओपन एआई की मदद से सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नई इमेज जनरेट करूंगा। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा जनरेट इमेज, वो पे डेल ई की मदद से क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और जो ओपन एआई का अकाउंट है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना है आपको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन, तो टोकन के लिए आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओपन एआई के एपीआई कीज पेज पे। वहां पे आपको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है और फिर पेस्ट कर देनी है यहाँ पे, तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे और इस अकाउंट को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पब्लिक कनेक्ट से। तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो जो मेरा ओपन एआई का अकाउंट है आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है अपना मॉडल कि किस मॉडल से आप नई इमेज जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं जो मॉडल चूज करूंगा वो मॉडल होगा डेल ई3। डेल ई3 की मदद से एक एचडी इमेज यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा और इसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट मतलब आपको एक कमांड देनी है ओपन एआई को कि आज आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई इमेज जनरेट करवाना चाहता हूँ अपनी रेसिपी के लिए, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अपनी कमांड। तो देखिए यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूं जनरेट एन इमेज ऑफ, और इमेज काय की मुझे जनरेट करानी है अपने फूड आइटम की, और फूड आइटम का नेम क्या था वेजिटेबल फ्राइड राइस। अब इसको यहाँ पे मैं कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी प्रीवियस स्टेप से मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला है आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए जो मेरे फूड आइटम का नेम था वो था वेजिटेबल फ्राइड राइस, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर आप कोई और कमांड देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे क्या कमांड दी है, जनरेट एन इमेज ऑफ, और जो फूड आइटम है उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन यहां पे आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि ये मैपिंग होती क्या है, इसका यूज मैंने यहां पे क्यों किया। आधा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है टाइप करके मैनुअली और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी डेटा हम मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी हमारा वर्कफ्लो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया फूड आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे जिसके लिए आप ब्लॉग जनरेट करवाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नया फूड आइटम का नेम है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जब जब आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक नए फूड आइटम की इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से इसको भी मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्क फ्लो यहाँ पे ट्रिगर नहीं होता, काम नहीं करता। अभी देखिए जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा कि हमको इमेज जनरेट करवानी है, पर जो फूड आइटम है उसका नेम हमेशा अपडेट होता रहेगा जब भी आप गूगल शीट में कोई नया फूड आइटम का नेम ऐड करेंगे। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद आता है नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड। एक ही इमेज यहां पे मैं जनरेट करवाना चाहता हूं। साइज हमारे इमेज का रहेगा 1792 इंटू 1024। एक अच्छी इमेज यहां पे मैं जनरेट करवाना चाहता हूं। क्वालिटी हमारी रहेगी HD। अब इसके बाद आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं इस इमेज को, कि इसको विविड करना चाहते हैं, नेचुरल स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। पर अभी इस फील्ड का यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे को एक नॉर्मल इमेज जनरेट करवानी है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई यहां पे एक नई इमेज जनरेट कर देगा हमारे फूड आइटम की, जिसका नाम है वेजिटेबल फ्राइड राइस। और फिर इसी इमेज का यूज हम करेंगे हमारे ब्लॉग में, जो वर्डप्रेस पे हम नया ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं उसी के लिए हम इस इमेज का यहां पे यूज करेंगे। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक नई इमेज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है वेजिटेबल फ्राइड राइस की। ओपन करते हैं हम हमारी इमेज का यूआरएल। देखिए यूआरएल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये यूआरएल मैंने कॉपी किया है। न्यू टैब पे इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि क्या कोई नई इमेज यहाँ पे जनरेट हुई है या नहीं। और देखिए यहाँ पे नई इमेज जनरेट हो चुकी है, वो भी HD क्वालिटी में। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो सही से काम कर रही है। यहाँ पे एक नई इमेज जनरेट हो चुकी है। अब क्या करना है हमको, अब सेम फूड आइटम का हमें एक ब्लॉग लिखना है, तो ब्लॉग के लिए हमको उसकी रेसिपी भी तो लिखनी पड़ेगी। तो रेसिपी लिखने के लिए वापस हम यूज करेंगे ओपन एआई का। तो एक और एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ऐड करी है, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी फिर से होगी ओपन एआई। वापस चूज करूंगा मैं ओपन एआई और एक नई रेसिपी लिखूंगा अपने फूड आइटम की। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा इस बार चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की मदद से एक नई रेसिपी यहाँ पे लिखेंगे। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि ओपन एआई का अकाउंट आप पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आपको चूज करना अपना एआई मॉडल। तो एआई मॉडल मेरा रहेगा GPT-41106 प्रीव्यू। और फिर से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है कि आप क्या जनरेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कमांड अपनी टाइप करता हूं। तो कमांड में यहां पे मैं क्या टाइप करूंगा, यहां पे मैं टाइप करूंगा राइट द रेसिपी ऑफ, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा मैपिंग का। गूगल शीट पे हम जाएंगे और काय की रेसिपी मैं लिखवाना चाहता हूं, वेजिटेबल फ्राइड राइस की। तो ये मैंने यहां पे कमांड दिया राइट द रेसिपी ऑफ वेजिटेबल फ्राइड राइस। पर मेरे को इमेज भी ऐड करनी, क्योंकि इमेज के साथ मैं एक नया ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूं वर्डप्रेस पे। तो और भी यहां पे मैं कमांड दूंगा चैट जीपीटी को। तो मेरी नेक्स्ट कमांड में मैं क्या टाइप करूंगा, यहां पे मैं टाइप करूंगा ऐड दिस इमेज टू इट। मतलब जो रेसिपी हम बनवा रहे हैं ओपन एआई की मदद से, उस रेसिपी में हम इमेज भी ऐड करेंगे, वही इमेज जो मैंने अभी जनरेट करी थी अपनी प्रीवियस स्टेप में ओपन एआई की मदद से वेजिटेबल फ्राइड राइस की। और वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो देखिए ओपन एआई जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी आपको दिख रही होगी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और ये था हमारी इमेज का यूआरएल। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब क्यों मैंने यूज किया यहाँ पे मैपिंग का, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब भी आप गूगल शीट में कोई नया फूड आइटम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फूड आइटम का नेम है वो यहां अपडेट हो जाएगा। और इसके पहले क्योंकि हमने एक नई इमेज जनरेट करी थी और उस पर भी हमने यूज किया था मैपिंग का, तो जैसे ही आप कोई नया फूड आइटम यहां पे ऐड करेंगे अपनी गूगल शीट में, तो जो उसकी इमेज का यूआरएल है वो भी ऑटोमेटिकली यहां पे अपडेट हो जाएगा, और वर्डप्रेस पे नई इमेज के साथ हमेशा एक नया ब्लॉग क्रिएट होता रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब और भी कमांड मेरे को यहाँ पे चैट जीपीटी को देनी है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर HTML टैग्स, प्रॉपर हेडिंग के साथ ही एक नया यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं अपनी नेक्स्ट कमांड। और देखिए नेक्स्ट कमांड यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसको भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं। देखिए मेक श्योर दैट इमेज विल इंसर्ट आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैं इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहता हूं, यही सेम इमेज जिसका यूआरएल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज यूज द HTML टैग्स फॉर द प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ दिस आर्टिकल एज आई एम गोइंग टू पब्लिश दिस आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। क्योंकि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करना है, तो एक अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ, एक अच्छे HTML टैग्स के साथ मैं ये पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। HTML बॉडी मुझे
यहाँ पे यूज नहीं करनी है, केवल HTML टैग्स, वो भी कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ मुझे यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है डू नॉट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द ब्लॉग एज अ हेडिंग टू स्टार्ट, जस्ट राइट द एक्चुअल कंटेंट एंड यूज HTML टैग्स फॉर प्रॉपर फॉर्मेटिंग। देखिए कंप्लीट कमांड मैंने यहाँ पे दे दी है चैट जीपीटी को कि मुझे आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेसिपी लिखवानी है आपसे वेजिटेबल फ्राइड राइस की, उस रेसिपी में मुझे इमेज भी ऐड करवानी है, और जो आप पूरा कंटेंट जनरेट करेंगे वो प्रॉपर HTML फॉर्मेटिंग के साथ ही यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो देखिए इतनी बड़ी कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ओपनएआई क्या करेगा, एक नया रेसिपी यहाँ पे जनरेट कर देगा, वो भी हमारे फूड आइटम के लिए, उसमें इमेज भी ऐड कर देगा और एक अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ अच्छे HTML टैग्स के साथ ही ये पूरा कंटेंट यहाँ पे जनरेट होगा। फिर सेम कंटेंट को हम पोस्ट कर देंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे और एक नया ब्लॉग वहां पे क्रिएट कर देंगे। और देखिए फिर से हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका, आप देख सकते हैं ये हमारी आईडी, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है चैट कंप्लीशन, और देखिए ये है हमारा पूरा मैसेज कंटेंट। आप देख सकते हैं प्रॉपर HTML टैग्स के साथ जो पूरा हमारा आर्टिकल है, जो हमारा पूरा ब्लॉग है, वो ओपन एआई ने यहाँ पे जनरेट कर दिया। आप देख सकते हैं ये है पूरी रेसिपी कि कैसे हम वेजिटेबल फ्राइड राइस को यहाँ पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो फिर से यहाँ पे सही से काम कर रही है। अब सेम कंटेंट को हम एज अ ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा वर्डप्रेस का, क्योंकि वर्डप्रेस पे ही मुझे एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है। तो एक्शन इवेंट पे रहा होगा क्रिएट अ पोस्ट, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और वर्डप्रेस का अकाउंट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है यूजर नेम, फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है पासवर्ड। इसके बाद आता है बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट जो कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो इसका जो यूआरएल है, इस यूआरएल में से जो ये WP3 तक का पार्ट है ये होता है हमारा बेस यूआरएल। ये आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है पोस्ट टाइप, कि आप क्या करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो देखिए मैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो पोस्ट टाइप मेरा रहेगा पोस्ट। इसके बाद आता है पोस्ट का टाइटल, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। यहां पे मैं टाइप करूंगा रेसिपी ऑफ, इसके बाद यहां पे मैं मैप कर दूंगा काय की रेसिपी मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, वेजिटेबल फ्राइड राइस की। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कुछ इस तरीके से कि ये जो हमारी पोस्ट का टाइटल है वो रहेगा रेसिपी ऑफ वेजिटेबल फ्राइड राइस, और मैंने यूज किया मैपिंग का। क्यों किया है अब तो आपको जरूर समझ आ गया होगा, क्योंकि जब भी आप अपने गूगल शीट में नया फूड आइटम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस फूड आइटम का नेम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो वर्डप्रेस पे क्या होगा, रेसिपी ऑफ जो नया फूड आइटम आपने ऐड किया है उसका नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फिर आता है पोस्ट कंटेंट। तो जो पूरा कंटेंट अभी हमने जनरेट किया था हमारे प्रीवियस स्टेप में इमेज के साथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, वो पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, और देखिए हमारी प्रीवियस स्टेप थी ओपन एआई, अभी हमने पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग करी थी, उसमें इमेज भी ऐड करी थी हमारे कंटेंट में। तो क्लिक करेंगे आप इसके ड्रॉप डाउन पे, तो देखिए ये था हमारा मैसेज कंटेंट प्रॉपर HTML टैग्स के साथ, इसको मैंने यहाँ पे पूरा मैप कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, आप कोई नया फूड आइटम ऐड करेंगे तो सबसे पहले उसकी इमेज जनरेट होगी, उसकी इमेज जनरेट होने के बाद उसका कंटेंट जनरेट होगा, उसकी रेसिपी जनरेट होगी, फिर कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ, कंप्लीट HTML टैग्स के साथ, इमेज के साथ एक ऐसा कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, और फिर यही सेम कंटेंट आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा। फिर आती स्लग वैल्यू, तो गूगल शीट में हमने स्लग वैल्यू भी ऐड करी थी, तो देखिए ये थी हमारी स्लग वैल्यू वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसके बाद स्टेटस आप यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रखूंगा ड्राफ्ट, क्योंकि एआई की मदद से एक नया कंटेंट यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूं, तो डायरेक्टली इसको मैं पब्लिश नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर है। आप इसको डायरेक्टली पब्लिश करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी पब्लिश कर सकते हैं, पर जैसे कि क्योंकि एआई का कंटेंट है तो पहले हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, फिर हम इसको पब्लिश करेंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। मैं डायरेक्टली इसको पब्लिश ही कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। इसके बाद आता है टैग्स, अगर आपको कोई टैग्स देने हैं तो आप टैग्स
इंडेक्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी हम यहाँ पे रखेंगे ब्लैंक, कोई भी फीचर्ड मीडिया आईडी यहाँ पे मैं नहीं देना चाहता हूँ। फॉर्मेट हम रखेंगे स्टैंडर्ड, कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन, ऑथर आईडी हमारी रहेगी एडमिन, क्योंकि इन ऑथर की मदद से हम एक नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पासवर्ड डेट आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो क्या होगा, वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा, वो भी सेम चीज के साथ, सेम फूड आइटम के ऊपर। और देखिए हमको फिर से यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये है हमारी पोस्ट का परमा लिंक, आप देख सकते हैं, और इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। और देखिए यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, रेसिपी ऑफ वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसको हम करते हैं ओपन, और जो इसका परमा लिंक है इसको यहाँ पे मैं ओपन करके देखूंगा कि क्या यहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। देखिए मैंने परमा लिंक पे कर दिया क्लिक, और देखिए आपके सामने यहाँ पे एक नया ब्लॉग क्रिएट हो चुका है आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे, जिसका नाम है रेसिपी ऑफ वेजिटेबल फ्राइड राइस। आप देख सकते हैं यही इमेज मैंने ऐड करी थी, जनरेट करी थी, वही इमेज ऐड हो चुकी है हमारे ब्लॉग में, और ये है पूरा इंग्रेडिएंट्स और ये है पूरी रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस। आप देख सकते हैं प्रॉपर HTML फॉर्मेट के साथ यहाँ पे एक नया ब्लॉग क्रिएट हुआ है। आप हेडिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, और पूरा का पूरा जो रेसिपी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस, ये है टिप्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट की मदद से, वो सही से काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जो पोस्ट का लिंक आया है वो मुझे अपडेट करना है अपनी गूगल शीट में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैं लूंगा अपनी एक्शन स्टेप गूगल शीट्स। वापस हम यूज करेंगे गूगल शीट्स का, और इस बार जो एक्शन इवेंट मेरा होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि सेल वैल्यू यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। एक नया मैंने यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट किया जैसे ही वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो उसका जो लिंक है वो अपडेट करना चाहता हूँ मैं कॉलम सी में। तो मैं जाऊंगा वापस अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और जो गूगल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। अब मैं सिलेक्ट रखूंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। स्प्रेडशीट का नेम था मेरा फूड रेसिपीज, शीट थी हमारी शीट 1, और रेंज हमारी क्या होगी, रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। अब देखिए कहां पे मैं रेंज अपडेट करना चाहता हूं, कहां पे मैं सेल वैल्यू अपडेट करना चाहता हूं, कॉलम सी में वैल्यू में अपडेट करना चाहता हूं। कॉलम सी कभी चेंज नहीं होगा, जो लिंक है हमारी पोस्ट का वो हमेशा कॉलम सी में ही आके ऐड होगा। तो रेंज हमारी होगी कॉलम सी, पर रो इंडेक्स हमेशा हमारा चेंज होगा, क्योंकि हमेशा हम नया फूड आइटम ऐड करेंगे तो उसका जो लिंक है मैं उसके सामने यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, तो जो रो इंडेक्स है वो हमेशा चेंज होगा। अभी जो हमारा रो इंडेक्स है वो है रो 3, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का गूगल शीट्स, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, फर्स्ट स्टेप थी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, ये था हमारा रो इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। रो इंडेक्स इसलिए मैप करा है क्योंकि जब भी कोई नया डेटा फेच होगा पेबली कनेक्ट के पास, तो रो इंडेक्स भी हमेशा यहाँ पे चेंज होगा। कॉलम सी मैंने इसलिए यहाँ पे मैन्युअली टाइप किया है क्योंकि ये कॉलम कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा जो डेटा है वो कॉलम सी में ही ऐड होगा, सिर्फ रो इंडेक्स यहाँ पे चेंज होगी, कॉलम हमेशा सी का सी ही रहेगा। अब जो वैल्यू आपको अपडेट करनी, जो लिंक आपको अपडेट करना है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो वर्डप्रेस पे जो हमको लिंक मिला था हमारी पोस्ट का, उसको मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो ये था हमारी पोस्ट का लिंक, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स अपडेट हो चुकी है हमारी गूगल शीट पर। देखिए लिंक आ चुका है, जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी पोस्ट पे जो आपने वर्डप्रेस पे यहाँ पे क्रिएट करी है। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 5 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जैसे आप अपनी गूगल शीट पे फूड आइटम का सिर्फ नेम ऐड करेंगे तो ओपन एआई उस पर एक इमेज जनरेट करेगा, फिर ओपन एआई उसकी रेसिपी लिखेगा, जो इमेज आपने जनरेट करी है उसको HTML फॉर्मेटिंग के साथ ऐड करेगा, कंटेंट बनाएगा, फिर वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी, एक नया ब्लॉग क्रिएट होगा, और जो ब्लॉग क्रिएट हुआ है उसका जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट में आके अपडेट भी हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में, चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे नया फूड आइटम मैं ऐड करके देखता हूँ, उसकी स्लग वैल्यू में ऐड करके देखता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर पा रहा है या नहीं। और देखिए एक नया फूड आइटम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जिसको मैंने नाम दिया वेजिटेबल डम्पलिंग्स का, ये है उसका स्लग वैल्यू। अब देखिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा और बैठ जाऊंगा चुपचाप। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन एआई एक इमेज जनरेट करेगा, उस पर कंटेंट जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट पोस्ट होगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और उसका जो परमा लिंक है वो अपडेट हो जाएगा आपकी ही गूगल शीट में। तो वेट करते हैं हम रिस्पॉन्स का, वेट करते हैं हम परमा लिंक का, और जैसे वो लिंक आएगा मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा
इंस्टेंटली हमारा जो वर्कफ्लो है वो यहाँ पे ट्रिगर होगा। और देखिए हमको रिस्पांस मिल चुका है, जो पोस्ट का परमानेंट लिंक है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो वेजिटेबल डम्पलिंग्स है उसकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, और उसका जो पूरा का पूरा रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीज भी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 5 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर आपकी भी एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो इस ऑटोमेशन का यूज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी वर्डप्रेस पे ब्लॉग शेयर करते हैं फूड रेसिपीज के तो आप भी इस ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में डेटा ऐड करना है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर लेगा, और ये जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट खुद से कर लेगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।